इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। आज बापूजी है तो हम बापूजी के दर पे, आज बापूजी है तो हम संस्कृति से जुड़े। आज बापूजी को जाने के लिए तो 10 साल हो गए, लेकिन बापूजी जाने के 1 साल पहले से मैं बापूजी से जुड़ा हूँ, क्योंकि उन्होंने जो दिया है उनसे मेरे जीवन को क्या मिला है ये केवल मैं ही जानता हूँ। जो ऐसा बोलते हैं कि बापूजी के आश्रम में ऐसा होता है, वो कृपया बापूजी के आश्रम में आइए। एक लड़की ने बोला इसलिए बापूजी पे आरोप लगाकर बापूजी को अंदर डाल दिया। फिर करोड़ों महिला फॉलोअर्स बापूजी के, इनकी क्यों नहीं सुनी जाती? एक लड़की की सुन सकते तो इन लोगों की भी आवाज़ सुने, क्योंकि ये भी अपने हृदय की, अपने दिल की भावना कहती है कि बापूजी निर्दोष है और निर्दोष ही रहेंगे। 85 साल की उम्र में जेल मंदिर में है। हमारी सरकार से यही निवेदन है कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द ससम्मान रिहा किया जाए। तिलक टेरे, महाराष्ट्र, अमरावती से आया हूँ। 2011 से मैं बापूजी से जुड़ा हूँ। बापूजी के सानिध्य में आने से क्या फ़ायदा हुआ इसका तो मैं अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि आज युवावस्था में होने के बावजूद भी जो लोग पथभ्रष्ट हो रहे, जिनको बापूजी से ज्ञान नहीं मिला या संस्कृति का ज्ञान नहीं, या सही क्या है गलत क्या है इसकी समझ नहीं है, आज बापूजी है तो हम बापूजी के दर पे, आज बापूजी है तो हम संस्कृति से जुड़े, आज बापूजी है तो हमें सुख दुख में कैसे रहना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए, ये सारा ज्ञान हमको बापूजी से ही मिला है। आज बापूजी को जाने के लिए तो 10 साल हो गए, लेकिन बापूजी जाने के 1 साल पहले से मैं बापूजी से जुड़ा हूँ। बापूजी का मुझे एक ही बार सानिध्य प्राप्त हुआ है हयात में, लेकिन बापूजी अंदर जाने के बाद में भी मैं आज बापूजी से जुड़ा हूँ तो बापूजी की ही कृपा है, क्योंकि उन्होंने जो दिया है उनसे मेरे जीवन को क्या मिला है ये केवल मैं ही जानता हूँ। दीक्षा के पहले आपका जीवन कैसा था? दीक्षा के पहले मेरा जीवन ऐसा था कि जो मन में आया सो खा लिया, जहाँ जाना सो जा लिया, जहाँ घूमना सो घूम लिया। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसकी कोई समझ नहीं थी। कोई दोस्त बोल रहा है यहाँ चलना है तो वहाँ चले गए, कोई वहाँ जाने के लिए बोल रहा था वहाँ चले गए, लेकिन जैसे ही दीक्षा लिया जीवन का सही मतलब समझ में आ गया। जीवन में क्या करना चाहिए, जीवन को किस तरह उन्नति की ओर लेके जाना चाहिए, जीवन को किस तरह ईश्वर की ओर लेके जाना चाहिए, ये बापूजी से ही पता चला दीक्षा के बाद। दीक्षा के बाद तो कई प्रकार के फ़ायदे हुए और कई सारे ऐसे अनुभव है कि आज भी उस अनुभव के कारण ही आज हम बापूजी से जुड़े हुए हैं। आप 10-12 साल से आश्रम जा रहे हो, लोग बोलते हैं आश्रम में गलत होता है, तो ऐसा कुछ गलत होते हुए देखा क्या? आज 10-12 साल से हम बापूजी के आश्रम में जा रहे हैं। मैंने मेरे जीवन में अभी तक तो बापूजी के आश्रम में कुछ भी नहीं देखा और आगे भी नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि बापूजी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। बापूजी के आश्रम में ऐसा कुछ होता ही नहीं। जो ऐसा बोलते हैं कि बापूजी के आश्रम में ऐसा होता है, वो कृपया बापूजी के आश्रम में आइए। बापूजी के आश्रम में आइए, देखिए बापूजी की साधकों की भक्ति देखिए। लोग संसार के लिए रोते हैं, लोग अपनों के लिए रोते हैं, कभी वो अपने आश्रम में आके देखिए बापूजी के लोग कैसे, बापूजी के लिए लोग कैसे अश्रु बहाते, कैसे बिलक बिलक के रोते। ये उनकी तड़प है, ये उनका प्यार है बापूजी के प्रति। उनका दिल, उनकी आत्मा बोलता है कि हमारे बापूजी पवित्र थे, पवित्र है और पवित्र ही रहेंगे। ऐसा तो बापूजी क्या देते हैं कि लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं उनके चरणों में? बापूजी ने जो दिया है, बापूजी तो ऐसा देते हैं कि सुख में कैसा रहना चाहिए, दुख में कैसे रहना चाहिए। बापूजी ने वो ज्ञान दिया है कि पहाड़ों जितना भी दुख अगर हम पे आ जाए ना, तो भी बापूजी के साधक हंसते हंसते उस दुख के नीचे से निकल जाते हैं। ये बापूजी का ज्ञान है। बापूजी 10 सालों से जोधपुर की जेल में हैं। लोगों की श्रद्धा में कमी नहीं आ रही, क्या कारण है? बापूजी लोगों के लिए जेल में है, लेकिन बापूजी के जो साधक है ना, बापूजी के साधकों के लिए बापूजी एकांतवास में है। बापूजी जो एकांतवास में साधकों के लिए जो कर रहे हैं ना, वहाँ से जो भी मिल रहा है वो साधकों के मन को शांति दे रहा है, साधकों के जीवन को ताजगी दे रहा है, साधकों के चरित्र को पवित्र बना रहा है। इसलिए बापूजी आज एकांत में, लेकिन फिर भी साधकों की श्रद्धा टूटी नहीं है। एक लड़की ने बोला कि आश्रम में गलत होता है, बापूजी पे बहुत गंभीर आरोप लगाए, लेकिन आपकी माताएं बहनें हजारों की संख्या में आई हैं, क्या कहोगे? हमारा कहना यह है कि एक लड़की ने बोला इसलिए बापूजी पे आरोप लगाकर बापूजी को अंदर डाल दिया। फिर करोड़ों महिला फॉलोअर्स बापूजी के, इनकी क्यों नहीं सुनी जाती? आज करोड़ों लड़कियां, करोड़ों महिलाएं बापूजी की फॉलोअर्स है, बापूजी के पक्ष में बोलती है। आज इनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनी जाती? इनकी भी आवाज़ सुनो। एक लड़की की सुन सकते तो इन लोगों की भी आवाज़ सुनो, क्योंकि ये भी अपने हृदय की, अपने दिल की भावना कहती है कि बापूजी निर्दोष है और निर्दोष ही रहेंगे। न्यायपालिका एवं सरकार से क्या मांग करोगे? मेरी न्यायपालिका और सरकार से यही मांग है कि हमारे बापूजी निर्दोष थे, निर्दोष है और निर्दोष ही रहेंगे। आज वो 85 साल की उम्र में जेल मंदिर में है। हमारी सरकार से यही निवेदन है कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द ससम्मान रिहा किया जाए और भक्तों के बीच लाया जाए। पक्का विश्वास है कि बापूजी समाज के बीच में आएंगे और फिर से सत्संग करेंगे पहले की तरह? हाँ, हमें पूर्णतः विश्वास है, और विश्वास है नहीं है हमारे बापूजी फिर से हमारे बीच में आएंगे और सत्संग का प्रवाह बहाएंगे। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।